थोड़ा जगह नहीं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलो खाटू नरेश की, शंकर भगवान की, हनुमान जी महाराज की, आज के आनंद की, देवनारायण भगवान की, श्री काशीपुरीश्वर महादेव की, श्री सिद्धेश्वर। धन्यवाद। देखो आज बड़ो ही सौभाग्य को दिन है। इस मंदिर का कोई इतिहास होगा, लिखा जाएगा, तो उसमें आप और हम सब का अमुक अवसर पर अमुक अमुक व्यक्ति यहाँ उपस्थित थे। तो अपने आप को, हम सबको अपने आप को सौभाग्यशाली, भाग्यशाली और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना चाहिए कि हम इस कार्यक्रम के, इस अवसर के साक्षी बने। तो और सबसे बड़ी बात कि आज जो अपने अति व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके विश्वगुरु महामंडलेश्वर स्वामी जी, गुरु जी स्वामी महेश्वरानंद पुरी जी महाराज, जो देश ही नहीं अनेक देशों में, विदेशों में भी अपने योग के बल से और अपने अध्यात्म के बल से धर्म की ध्वजा, धर्म पताका, जिनका आज हमें, हम और आप सभी को सानिध्य प्राप्त हो रहा है, ये बहुत बड़ी अपने आप में एक ऐतिहासिक बात है। और आपका इतना सरल स्वभाव और मेरे पर तो विशेष कृपा शुरू से ही है। मैं जब छोटा सा था तब से, यानी 1995 से 1995 से आज तक गुरुजी का वही आशीर्वाद मेरे ऊपर, आपका वृद्ध हस्त है और ये तो रहेगा ही, इसमें कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। माई जगह हाथ तो रहा कीटा बराबर ए नहीं रहा कि कौन रहा, ये वास्ते आपको विशेष हमारे पर स्नेह है, आशीर्वाद है। तो एक छोटे से आग्रह से आप अति बड़ी कृपा करी
और आपको व्यस्ततम समय में सो समय निकाल करके अठ आप पधारिया, इस वास्ते मैं आपका बहुत बहुत आभारी हाँ। और मैं अपने आप ने कृतार्थ करने के वास्ते प्रयास कर सका कि भाई मैं कोई फर्ज को नहीं उतार सका आपको, लेकिन आप जगह जगह आदेश माने करो, जो भी उपदेश दो वहां पर मैं चालने को पूरा प्रयास करा। और आपको नाम में या गुरु जी की कृपा रही, आपकी कृपा रही तो बिल्कुल ही खराब को निकला ठीक ही कर सका। तो ये वास्ते आपको बहुत बहुत स्नेह है और स्नेह ये बड़े रहे। और माने आशा इन्हें पूर्ण विश्वास है कि ये स्नेह बड़े रहे सी। एक वास्ते आपने बहुत बहुत प्रणाम। आप क्या है शरीर की शुद्धता है, ये शरीर आप सेवा करा, यानी आप अगर सेवा कर सका, कोई पानी को लोटा जलार भी सेवा कर सका, आपको जरूरी। दान की बहुत बड़ी महिमा है। आज दान के कारण श्याम बाबू शीश को दान कर दियो। श्याम बाबू बड़ो कोई दानी है, पर शीश के दानी की जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज पड़े हैं। तो अंतर जाने की जरूरत नहीं है, माध्यम जुआ पड़े स्वेदज और उद्भिज में पेड़ पौधा वृक्ष लता जितना भी है। अगवाई में भी प्राण है, अगर प्राण निकल सूख जी है। ई वास्ते या तो का चोरा ई वास्ते स्वामी जी राम सुखदास जी हमेशा फरमाता कहता कि कम से कम मनुष्य दे पा करके इयां लगा कर्म तो करो जकऊ हाथाने जगह पंजा नहीं हो जावे। हाथ जटे हाथ तो रहे, मतलब कोई कुत्तो बिल्ली नहीं बनना पड़े। ई वास्ते याद का कर्म तो करो कम से कम मनुष्य दे पा करके। तो आ मनुष्य दे जकी मिली है। तुलसीदास जी महाराज भी लिखे बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। आ संत और ग्रंथ सब बात बता रहे कि मनुष्य दे इया पर मिली है। ई वास्ते अपन ये मनुष्य देह को महत्व समझना चाहिए। मनुष्य देह को परम लक्ष्य का ही है, उद्देश्य का ही है। क्यों मिली है मनुष्य देह? मनुष्य देह मिली है भगवान की प्राप्ति के वास्ते है, भगवान के भजन के वास्ते। लक्ष्य का ही है मनुष्य देह, लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति, आत्मा का परमात्मा से मिलन। मुख्य लक्ष्य, मुख्य उद्देश्य यही है मनुष्य देह का। लेकिन अठ आकर के बाकी तो कोई हेजड़ा सृष्टि चाल भी है, नहीं होता नहीं सगला अपनी जी को नहीं है। अपन जी की सोचा नहीं, अपनो जो मंतव्य नहीं वो कठे जार चेंज भी हो सके। चलो था दिखावा कोई सी एक आधी ढंग की बात पकड़ी जी और पी पर से चाल गो, शब्द तो एक ही गणो और धारण होगी और पी पर कायम रहेगी भी होए। संता को संग और भगवान की कथा, भगवान की चर्चा, ये दो चीज तुलसीदास जी महाराज कहे कि संसार में दुर्लभ है। अच्छा, तो अब देखो प्राण प्रतिष्ठा को समय हो गयो। प्राण विराजो आदिपुरुष सजातो अतिरिक्त पश्चात भूमि मतो भूरः तस्मादन्या सर्वं समृतं मृगराज्यं पशुतां देवेभ्य आगमनियो देवानां पुरोहितः पूर्वजो देवेभ्यो जातो दन्वनो एतरथान्देन विश्वदातो जय कुलिसवारे अमन्निदेहि धम्मा अवतते तलुलकं सात्राग्रतदे पुरे निषेध कल्याणा मुखातिभौनः सुमना भव नमसायुधाय नारदाय विष्णवे उपाभ्यामुदते। देवस्य श्री सांब सदा शिवस्य सर्व इंद्रियाणि ओम आंग ह्रीं क्रों यं रंग लंग वं हंस सोहम। अस्य श्री हनुमत देवस्य श्री सांब सदा शिव भगवान श्याम जी को, हनुमान जी को और शिव जी को ध्यान करके और यह गायत्री मंत्र को उच्चारण करो दाहिना कान पे मायने।
और यह निश्चय प्रणव ओंकार के साथ में गायत्री मंत्रम और अद पूर्णाहुति होम विशेषेण विशिष्टायां शुभपुण्यहेतौ हम गोत्रोत्पन्नो हम नामाहं अस्य श्री अस्यार्थम अभ्युदयार्थं च अस्य श्री श्यामदेव नूतन प्रासादे नूतन प्रतिमायाः स्थापन कर्मणः सांगतां करिष्ये इति संकल्प है। ओम पूर्णाहुत्यै नमः। अग्नय radio bersuci आत्माभिमुखम हमारा द्वार होगा अध पूर्णावती दे दो हाँ नवावती हाँ ठीक है। ओम समुद्राधुर्निर्मधु ओम समुद्राधुर्निर्मधुमामउदाहरुमां सुनास अमृतत्वमानट व्यतसेव प्राग्वनेषु गणासो वात प्रविय पतयन्ति जीवाः घृतस्य धारा अरुको नवाजे काष्ठाबिन्दन्दोर्मिभिः बिम्बमानः चत्वारि शृङ्गात्रयो अस्य पादाग्रे शीर्षे सप्तहस्तास् अश्वत्थिता भक्तो वृषभो रोदनीतिमो देवो मर्त्याम् इदम अग्नये वैश्वानराय वसुरुद्रादित्यवे सप्तदवे सप्तपदे अग्नये अवारः विवतान्तरिक्षसे अविरतिस्वा दिशः प्रतिशमानितो विदितो अमित्रमसिसहस्रधारम् दैवत्वा सविता पुनरुपसो ओम श्रद्धां मेधां यश प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेजः आयुष्यं आरोग्यं देहि मे हव्यवाहन। अग्नि का निहात युगमिति दक्षिण बाहुमूले तन्नो अस्तुत्रायुगमिति विधि हृदये अत संस्रव प्रासनम् आचमनं च कुर्यात् अवित्राभ्यां मार्जनम् और ब्रह्मणे पूर्णवात और ब्रह्म ग्रंथि विमोक है ऐसन्याम प्रणिधान्युज्जीकरणम चे विभूषित करानवनीरदावत् पीताम्बरधरुण बिम्बफलाधरोष्ट पूर्णेन्दु सुन्दर मुखाधर विन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किम आओ भले आवसंगम हृदयारविन्दे भवानी शैलनमामि वेदम्बो उमासुतं सो कविराजकालगं ब्रह्मा मुरारे श्रीपुरशान्तिकरा भवन्तु। ओम जय श्री श्याम जय
ओम जय श्री श्याम हरे श्याम बिहारी की आरती जो कोई कहत आओ सिंह स्वामी रटत बोलो बाबा जय श्री श्याम हरे श्याम हरे हाथ जोड़ विनती करूं सुनियो चित लगा अनुपम छवि श्री श्याम की दर्शन से कल्याण श्याम श्याम तो मैं रटू श्याम जीवन का श्याम भक्त जगीरा कियो खाटू के सुगंध भरपूर सब दर्शन देओ जो आलू सिंह जी सदा श्याम कृपा से मां खाटू नरेश की जय लखनदार की जय श्याम सरकार की के सहारे की जय और दुगड़न सेवाए की जय। अब ठीक है, अब बैठ जाओ, थोड़ी देर के बाद से बैठ जाओ। हाँ, हाथ जोड़ करके उधर देखिए। हे बेटा तुम बैठ जा। आप हाथ जोड़ करके उधर भगवान श्याम की तरफ देखिए। आप भी साथ साथ ओम मुखा करिए। मोक्षदं चेत् ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। अनंत ब्रह्मांड के रचयिता, सृष्टि की पालन करता, घट घट में रहने वाले परब्रह्म परमात्मा को शत शत नमन। आराध्य गुरुदेव की शुभ चरण कमलों में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत एवं श्याम बाबा के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत सहित हम प्रणाम करते हैं। सज्जनों, इस पुण्य सुजानगढ़ शहर, इसके अंदर आज भगवान शिव और ब्रह्मा विष्णु, भगवान कृष्ण के साथ ही साथ श्याम भगवान हमारे यहीं पर थे। कुछ समय के लिए वो उस ब्राह्मण में चले गए थे और उनको तो ऐसा जैसा लगता है कि वो एक उस समाधि में चले गए और हम लोगों ने क्या कर दिया कि वहां से भगवान को उठा करके वहां विराजमान करा दिया। और जब वो समाधि से वापस प्रकट हुए सोचते कि अब वापस पुनः उनको जीवन दे रहे हैं, लेकिन ये तो हम सभी
लोगों का ये अज्ञान है कि भ्रम है कि हम अभी वापस पुनः जीव मूर्ति के अंदर रहते हैं। सज्जनों, ये तो जीवित है, जीवित ही थे, वो तो अनंत है, सर्वत्र है। तो आप सभी को ये आशीर्वाद दे रहे हैं। उन्होंने तो अपने इस आसन से उस आसन पर प्रवेश किया है, वहां विराजमान किया है। सज्जनों, ये जो जिस आसन पर बाबा विराजमान थे, कितने वर्षों तक पता नहीं मुझे तो, लेकिन यहाँ पूजा कितनी हुई? 56 बरस। पता ही नहीं। अब सपना में दिखा, कल सपना में देखा, ये कह रहा कि सपना में देखा। चलो भाई, सपना में देखो। तो सपन भोग भी लगा दिया सपने में, अच्छी बात है। तो 56 बरस तक कितनी यहाँ पूजा हुई होगी। देखिए, अब मैं क्या बताता हूँ कि और अभी यहाँ थोड़ी पूजा होगी, आज मत करना। इसके बाद में भगवान के यहाँ से जो एक कण भी आप ले जाओगे और आपके घर के अंदर रखना, या एक आप ताबित करके अपने गले में या बुलबुल में आप रख सकते हैं। और इसके लिए हमारे महाराज जी कह रहे थे कि दिए बिना देवनी देवा, जन्म जन्म करो सेवा। तो इस मंदिर के लिए या आने वाले सभी भक्तों को, संतों को, साधु संतों को, गरीबों को, गौ माता को, दूसरे प्राणियों को भी कुछ देने के लिए या आप ले जाओगे, लेकिन कुछ न कुछ दान देकर के लिए। जी, यू अंडरस्टैंड? यस। क्योंकि हम ले जा नहीं रहे हैं, हम कुछ लेकर के जाते हैं, लेकिन हम दे करके जाएंगे। तो इसीलिए अभी इसको तोड़ फोड़ मत करना। ये यहाँ के जो कार्यकर्ता है वो उनको दे करके आपको देंगे, और जो भी आपकी श्रद्धा के अनुसार क्या करना है, भेंट है, प्रसाद नहीं है, भेंट है, जो भी है। तो इससे क्या होगा कि आपके घर में, आपके परिवार में, आप गाँव में जहाँ भी होंगे आप, तो आपको रिद्धि सिद्धि सदा सदा बनी रहेगी। हमारा हिंदू धर्म आदि अनादि काल से चल रहा है। इस कलयुग के अंदर कई दूसरे धर्म पैदा हो गए हैं, लेकिन आदि अनादि सनातन धर्म ही है, और वो हम सनातन धर्म लेकर के जा रहे हैं। दूसरे धर्म जो है वो अब क्या है कि उनकी आगे लाइफ है ही नहीं, उनकी जीवित नहीं है। चाहे ईसा मसीह हो गए, उसके बाद आगे कुछ नहीं है। अगर सिखों के हैं तो वो भी गुरु ग्रंथ के आगे फिर आगे नहीं है। लेकिन सनातन धर्म जीवित है, सनातन धर्म जीवित है। क्योंकि हमारे जो पहला तो ये है कि जो 24 अवतार हुआ है, और अवतार आगे होंगे, और 2 प्रकार के अवतार होते हैं, नित्य और निमित्त। तो निमित्त तो वो है, कभी समय समय पर आते हैं, भगवान राम है, विष्णु है, जो भी सब है। लेकिन नित्य अवतार जो है अति आवश्यक है, और वो नित्य अवतार के अनुसार ही हमारा सनातन धर्म जिंदा है। और वो कौन सा नित्य अवतार है? साधु संत, साधु। गृहस्थी जो है उसको हम गुरु नहीं मान सकते हैं। गुरु मानते ऐसे ही
टीचर जो स्कूल का है वो है, हमारे ब्राह्मण है वो हमारे इतना पूजा प्रार्थना करते हैं वो भी गुरु है। लेकिन उसके आगे सतगुरु जो होता है वो त्यागी होता है, वो सन्यासी होता है, वो ब्रह्मचारी होता है, वो शादी के बाद में फिर साधु बनता है, तो उसको हम अवतार नहीं मानते। तो हमारे देखिए कि हमारे यहाँ कानपुरी जी महाराज महामंडलेश्वर की गादी दे रहा हो, ये तो कहेंगे नहीं, बोलो ये भी तो देखो देखो, इसको भी इन्होंने वो क्या कहते नहीं त्याग दिया। मेरे को तो क्या कि 50 सालों से बाहर रहता हो तो हिंदी की समझ इधर भूल जाता हो। तो हमारे कानपुरी जी महाराज का जब संन्यास दीक्षा हुई थी, उसको हमारा जो है वो उस संन्यास दीक्षा के साथ जो है वो इनका जो वो हुआ है परमहंस। हंस तो बहुत है लेकिन परमहंस होता है। और उसका जो यज्ञ होता है वृदा, वो क्या कहते हैं, वृदावन जो होता है, उस हवन के साथ हमारे गुरु जो है उनको दीक्षा के साथ हंस की गादी उपाधि देते हैं, इसलिए ये इसको कहते हैं परमहंस। क्या कहते हैं, परमहंस। तो हमारे स्वामी जी तो दिखते ही नहीं है। मैं तो बार बार मेरे तो भाई है, मेरे खास है, कभी मैं कह भी देता हूँ घर का, क्यों नहीं लगाते क्यों नहीं परमहंस लिखिए। तो आज से महाराज जी आपके वहाँ परमहंस लिखेंगे क्या कि परमहंस श्री स्वामी कृष्ण कानपुरी जी महाराज। क्या 1008 परमहंस श्री स्वामी कानपुरी जी महाराज के कर कमलों से इनकी हर प्रकार की मेहनत करके हमारे बाबा को यहाँ ला करके या इस गादी से उस गादी पर विराजमान किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और हमारे आचार्य हैं, पंडित जी हैं, जो भी है, उनका कंठ, उनका उच्चारण, उनके मंत्र देख करके तो मैं तो बस मैं भी क्या कहते मंत्रमुग्ध हो गया। तो ये जो है जुग जुग तक ये मंत्र जो है या वो चलता रहेगा, आवाज चलती रहेगी। तो सज्जनों हमारा सोमवार को प्रत्यक्ष रुद्राभिषेक भगवान शिव का, तो दूसरे का भी कर दो। गणेश जी की भी होती है। हाँ गणेश जी का, हाँ तो गणेश जी भी कर दे। शिव जी ने हाँ क्योंकि मतलब बुद्ध तो एक ऐसा संदेश देने के लिए आया हूँ। अब आप सभी कान खोल के सुनना। देखो भी रामायण भी पढ़ा सुना है, गीता भी सुना है कि वो क्या है हमारे क्या कहते हैं कथा करते क्या श्रीमद् भागवत कथा है, वो कथा है होती है। तो हमारी राम कथा है, तो हमारे घट घट के अंदर, हमारे गलियों गलियों के अंदर हमारे भगवान है। लेकिन एक वो संदेश दे रहा हूं कि हम लोग जो है हिंदू है, क्या है, लेकिन हमारे हिंदू के आगे धर्म नहीं है। सुन लेना भाई सभी। ईसाई धर्म है, यहूदी धर्म है, पारसी धर्म है, लेकिन हिंदू धर्म नहीं है। कहां पर, कहां पर? हमारे संविधान पर। हमारे संविधान के अंदर में हिंदू धर्म नहीं दिया है, दूसरा धर्म है। तो हमारा हिंदू देश को कहा है कि धर्म निरपेक्ष, यानी सभी धर्मों का
आदर करना चाहिए, सभी धर्म को साथ रखना चाहिए, ये वो है। लेकिन वो नहीं लिखा है कि जो ये मिशनरी जो है उसमें मिशनरी नहीं लिखा है, संविधान के अंदर मिशनरी नहीं लिखा है। लेकिन जो आपका धर्म है आप धर्म बढ़ा सकते हो, हम नहीं कह सकते। लेकिन हिंदू के अंदर में धर्म नहीं लिखा है, तो आपको क्या कहते हैं? संप्रदाय। संप्रदाय आपको क्या कहते हैं? तो वो क्या गुप्त रूप से क्या कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर ये संप्रदाय ही तो हिंदुस्तान के अंदर अशांति और ये सब कर रहे हैं। उनके धर्म के अंदर धर्म नहीं है। हमारे मंदिर तोड़ रहा है तो कोई सरकार के पास जाएगा तो सरकार भी उसका ज्यादा मान नहीं करेगी। एक छोटी सी अगर कहीं आप मस्जिद है उसको तोड़ने की कोई किसी की हक ताकत नहीं है, क्योंकि वो धर्म है और आपके धर्म नहीं है। तो सज्जनों, आप सभी हिंदू होकर के, ईसाई भी हमारे हिंदू हैं, मुसलमान जब जाते हैं हज करने के लिए तो वहाँ जाने से पहले एक फॉर्म भराते हैं और उस फॉर्म के अंदर लिखा जाता है वहाँ जाके कि आप कौन से मुसलमान हो। तो वो जो है वो हमारे सनातन की ही है, लेकिन है वो कर रहे हैं, अच्छा करो, अच्छा है। मुस्लिम धर्म भी बहुत अच्छा है, उसका मैं कुछ नहीं कहता हूँ, लेकिन है जड़ वहाँ से आई हुई है। तो अब आप केवल राजनीति के कारण आप अपने धर्म को तोड़ रहे हो, इसीलिए आपके धर्म नहीं है, खाली ये आप हिंदू हो, धर्म नहीं है। अब हम जुड़ना चाहते हैं और हमारा धर्म जो है हर प्रकार से इतना सभी देवी देवता, करोड़ देवी देवता जो हमारे हैं, लेकिन वो सब एक है। एक को हम बहुश्यामी, एक से ही तो बहुत बने हैं और बहुत जो है वो एक ही है। तो आप अपने हिंदू धर्म को समझो और अपनी दुकान पर, अपने घर पर, आपके होटल पर, अब जहाँ भी लिखते हो तो वो तो लिख देते हैं उनके धर्म का, लेकिन हमारे हिंदुओं का नहीं लिखते हैं। तो आप भी लिखिए हिंदू धर्म, हिंदू धर्म लिखिए। आप हिंदू होटल भी नहीं लिखते हो। हिंदू बढ़िया यहाँ के आपके यहाँ के सुजानगढ़ के अंदर वो क्या कहते हैं, नमकीन, क्या कहते हैं उसको, नमकीन कहते हैं, हाँ नमकीन होता ना, वो भी बहुत बढ़िया सुजानगढ़ का होता है। लेकिन वहाँ वो भुजिया ने भुजिया उसमें कोई दूसरा लिख देता है, लेकिन वो हिंदू बजट स्टॉल नहीं लिखते। तो आप जहाँ भी घर पे, दुकान पे आपके जितना भी लिखे, आज बाबा के सामने है, आज हमारे श्याम बाबा के सामने हम संकल्प लेते हैं कि हम हमारी दुकानों पर हिंदी के अक्षर में लिखेंगे और हमारा हिंदू दुकान का नाम लिखेंगे। अगर ये करोगे तो मेरा भी आना सफल है। और आज ये मैंने संकल्प लिया है, भगवान के सामने संकल्प लिया है, और आप इसलिए ये आप आगे भी कहना, सभी को इसके बारे में बताना। नहीं तो सज्जनों, आपको पता नहीं है कि क्या होने वाला है। ये राम मंदिर क्यों नहीं बन रहा है? राम मंदिर क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि जितने हिंदुस्तान के अंदर हिंदू हैं, चाहे वो जैन हो, चाहे वो सिख हो, वो सब हम सनातन धर्म से हैं। अगर सभी ही मिल गए थे तो कभी से राम धर्म में राम मंदिर बन जाता था। मुसलमानों ने तो यस कर दिया था, लेकिन
ऐसे पता नहीं कि पॉलिटिक्स के अंदर में ऐसा कर दिया कि वो डगमग करा दिया। पकी हुई खीर गिर गई, किसमें? सुजानगंज की रेती बहुत बढ़िया होती है, उसमें बात चलेगी। तो आप तो सभी को कहना सज्जनों, एक बनना है, किसी धर्म की क्रिटिसाइज नहीं करनी है। मुसलमानों का धर्म बहुत है कि हिंदू हमारे के ऊपर बदला लेना या अलग अलग करते नहीं। मुसलमानों से दो, वो हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, ईसाई भी हैं, सब कुछ है, लेकिन हमारा धर्म जो है हम उसको लेकर के चलेंगे। यही हमारा आज संकल्प है। तो हो सकता है कि हमारे भगवान राम का मंदिर बन जाएगा और भी सब बन जाएगा। सज्जनों, माताओं, बहनों, भाइयों, अब आप यहाँ से भगवान से ज्यादा समय ले लिया। भाइयों मायों, ऐसा करो, मैं बताता हूँ। एक सुनो मेरी बात, सुनो, अरे सुन तो लो। देखो आज मैं आपका, अरे आपकी परीक्षा ले रहा हूँ। क्या हो रहा है? परीक्षा। मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूँ कि जिसने दर्शन कर लिया वो उठ के धीरे धीरे जाओ, और जिसने नहीं किया वो दूसरी लाइन बना के दर्शन कर लो, तब तो जल्दी हो जाएगा, नहीं तो फिर खिचड़ी हो जाएगी। जिसने दर्शन कर लिया आप धीरे से उठे, दूसरी मैंने बहती की श्यावर रामचंद्र भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, हनुमान वीर की, सतगुरुदेव की। हमारे आचार्य पंडित जी जिन्होंने ये हरिओम तत्सत। शांति शांति शांति। सब शांतिपूर्वक दर्शन करके परिक्रमा करके चलता रहो। धक्का धूम नहीं हुआ, बिल्कुल ही धक्का धूम नहीं हुआ, शांतिपूर्वक। और दर्शन कर लिया जगह सामने हट जाओ। चाल गो लाइन वाइज चाल गो परिक्रमा बाद ले लीजिए। दर्शन करके बाद प्रसाद लेता जाओ। श्याम बाबा की जय जयकार करना, आपके प्रसाद करो। जगह में धंधा आता है आप। हरिओम। मंदिर के बाहर मत पड़ो, बाहर से दर्शन करो, बाहर से दर्शन करो, फटाफट चालो। सभी टाइम मिल जाए, समय मिल जाए, सभी दर्शन कर ले।